Hi everyone, welcome back to my channel. I hope you all are doing great in your life. सब कुछ अच्छा चल रहा होगा एंड आज की जो रीडिंग का टॉपिक है ये है सिंगल्स के लिए। आपकी लाइफ में नेक्स्ट कौन आने वाला है? इज़ इट अ न्यू कनेक्शन? उनका नेचर क्या होगा? पर्सनैलिटी क्या होगी? आज हम इस रीडिंग में देखने वाले हैं। और ऑलरेडी आप किसी को देख रहे हो एंड यू वांट टू नो कि ये कनेक्शन आगे कैसा जाएगा, या हम देख लेते हैं किस टाइप की एनर्जीज आने वाली है इन डेप्थ। ओके, सो एज़ यूजुअल आपके सामने दो पाइल्स आ रही है, जो भी आपको अट्रैक्ट कर रही है आप उसको पिक कर लीजिए। नहीं कर पा रही हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स है जहाँ पे आपकी डेट ऑफ बर्थ मेंशन है, वहाँ से अपनी पाइल का सिलेक्शन कर सकते हैं। प्लीज़ मेरे साथ एनर्जी एक्सचेंज ज़रूर करना, इस वीडियो को ज़रूर लाइक करना, कमेंट ज़रूर करना, सब्सक्राइब ज़रूर करना अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं। एंड इफ़ यू वांट पर्सनल रीडिंग फॉर योर सेल्फ, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स मिल जाएगी, आप वहाँ से मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं। सो विदाउट डिले लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग नाउ। One. All right, group number one, welcome to your reading. Let's see what kind of energy is coming. Okay, पहले मैं आपकी एनर्जी देखना चाहूँगी कि आपकी एनर्जी इन जनरल क्या है। ठीक है, आप सिंगल हो, what kind of energy you are carrying right now in your life and what's your point of view। देख लेते हैं यूनिवर्स आपको क्या बताना चाहते हैं फॉर ग्रुप नंबर वन। ओके, ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल ग्रुप नंबर वन, यहाँ पे जो एनर्जीज निकल कर आ रही है आपके लिए कि आप अपनी लाइफ में एक ऐसे पॉइंट पे आ गए हो जहाँ पे यू रियली वांट टू मूव ऑन। ठीक है, ऐसा दिख रहा है कि नाउ यू आर रेडी टू गेट इन टू रिलेशनशिप। ओके, नाउ यू आर रेडी टू एक्सेप्ट समवन इन योर लाइफ। ओके, एंड कहीं ना कहीं आपकी एक अच्छी होप दिखाई दे रही है, आप पॉजिटिव दिखाई दे रहे हो कि ओके आई रियली वॉन्ट समवन हु इज़ वेरी फेथफुल, हु इज़ वेरी लॉयल एंड यू वॉन्ट जेन्युइन रिलेशनशिप। ओके, यू डोंट वॉन्ट एनी रिलेशन जो बहुत टाइम पास वाली हो, या आप एक जनरल का कोई ट्रायल करना चाह रहे हो कि लेट्स सी ये कैसा जाता है। आप कोई जनरली डेट वेट भी नहीं करना चाहते। यू वांट समथिंग मीनिंगफुल, यू वांट समथिंग जहाँ पे एक कमिटमेंट हो, यू वांट समथिंग जहाँ पे चीज़ें सेटल डाउन हो जाए। ठीक है, जहाँ पे आप एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप की एनर्जी में यहाँ पे दिख रहे हो। ऐसा दिख रहा है कि नाउ यू आर रेडी एंड फुली मेंटली एंड इमोशनली यू आर रेडी कि मुझे अब आगे मूव ऑन करना है एंड आई रियली वांट समवन जो बहुत ज़्यादा मेरे लिए लॉयल हो। ठीक है, जो मेरी केयर करे एंड मुझे एक मीनिंगफुल रिलेशनशिप चाहिए, मुझे एक जेन्युइन रिलेशनशिप चाहिए है। ठीक है, एंड कहीं ना कहीं ऐसा दिख रहा है कि आप एक तरीके से ना आप इस एट दिस मोमेंट अपनी लाइफ में व्हेन इट्स कम टू रिलेशनशिप ग्रुप नंबर वन। ठीक है, ऐसा दिख रहा है कि आप कहीं ना कहीं यूनिवर्स से बहुत ज़्यादा कनेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, आपने उन पे छोड़ दिया है, आप एक मैनिफेस्टेशन दे रहे हो कि व्हाट काइंड ऑफ पर्सन यू वांट इन योर लाइफ। ठीक है, तो वो चीज़ यहाँ पर निकल कर आ रही है। नाउ यू आर रेडी एंड यू आर होपिंग अ गुड पार्टनर, वो भी चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रही है। एंड यू आर लाइक ओके यू आर मैनिफेस्टिंग अ गुड पार्टनर, वो चीज़ यहाँ पर दिखाई दे रही है। एंड यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि आपने एक तरीके से भगवान पे भी छोड़ दिया है। ठीक है, कि ओके लेट्स सी व्हाट्स कमिंग अप, मेरे लिए क्या आता है, किस टाइप का रिलेशनशिप आता है। ठीक है, तो वो चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रही है। कहीं ना कहीं ऐसा दिख रहा है कि आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, बहुत अटैच नहीं हो रहे। आप मैनिफेस्ट करते हो, आपकी डिज़ायर होती है आप किस टाइप का पार्टनर चाहते हो अब अपनी लाइफ में, एंड आप यूनिवर्स पे छोड़ देते हो। ठीक है, तो वो चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रही है। बट समवेयर मुझे यहाँ पे दिख रहा है ग्रुप नंबर वन के लिए कि कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में कम टू रिलेशनशिप। ठीक है, नाउ यू आर सिंगल, हो सकता है आप काफ़ी टाइम सिंगल रहे होंगे, बट नाउ ऐसा दिख रहा है कि आप रेडी हो एंड यूनिवर्स आपके लिए वर्क कर रही है। नाउ यू आर गिविंग सिग्नल to universe, okay I want to be with someone, I want relationship, I want genuine relationship, now it's working for you because यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि कहीं ना कहीं यूनिवर्स आपके फेवर में काम कर रहा है। यूनिवर्स आपके लिए रिलेशनशिप, व्हेन इट्स कम टू रिलेशनशिप चीज़ें आगे वर्क कर रही है, वो चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। मे बी ग्रुप नंबर वन यहाँ पे एक चीज़ हो सकती है कि यू ऑलरेडी सीइंग समवन। ठीक है, कहीं ना कहीं एक होप है, एक पोटेंशियल पार्टनर आप उसको देख रहे हो, एक पोटेंशियल रिलेशनशिप देखते हो। कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि ओके ये हो सकता है कि फ्यूचर में आप दोनों का जो रिलेशनशिप है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा हो सकता है, एक कमिटमेंट की तरफ जा सकता है। हम दोनों की अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी है, हम दोनों एक-दूसरे को बहुत अच्छे से समझते हैं। हो सकता है आप एक ऐसा पार्टनर आपकी लाइफ में, या ऐसा पर्सन है जो बहुत ज़्यादा जेन्युइन, वेरी सोबर पर्सन है, वेरी नॉर्मल पर्सन है। नॉर्मल एज़ इन लाइक कि वेरी वेरी आई वुड से वेरी सिंपल पर्सन। ठीक है, सोबर मीन्स वेरी सिंपल पर्सन, वेरी नॉर्मल पर्सन। ठीक है, वेरी जेन्युइन, वेरी काइंड हार्टेड, वेरी केयरिंग। तो वो पर्सन हो सकता है आपकी लाइफ में कोई एंटर किया होगा एंड और कहीं ना कहीं आप उसके साथ होप रख रहे हो। ठीक है, आप उसके साथ देख रहे हो कि ओके लेट्स सी इसके साथ क्या हो सकता है। ओके, तो वो भी चीज़ यहाँ पर निकल कर आ रही है। कहीं ना कहीं से दिख रहा है कि मैनिफेस्टेशन आपकी वर्क कर रही है। जैसा पार्टनर आप चाहते हो सकता है ऑलरेडी आपकी लाइफ में इंटर कर गया होगा, या आप देख रहे होंगे, या आप सोच रहे होंगे, तो वो चीज़ यहाँ पर निकल कर आ रही है। लेट्स सी व्हाट काइंड ऑफ पर्सन आपकी लाइफ में आ रहा है। ठीक है, किस टाइप का पर्सन यहाँ पे हो सकता है, उनकी पर्सनैलिटी, नेचर क्या हो सकता है, वी गोना सी। ओके, प्लीज़ इस एनर्जी को ज़रूर क्लेम करना, कमेंट ज़रूर करना। ओके, लेट्स सी पर्सनैलिटी क्या आ रही है। ओके,
मुझे यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि आपकी लाइफ में ना ऑलरेडी कोई एंटर हो चुका है, क्योंकि यहाँ पे ना बहुत एक्टिव एनर्जी, मूवमेंट की एनर्जी यहाँ पे दिखाई दे रही है ग्रुप नंबर 1 के लिए, ठीक है। यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि कहीं ना कहीं या तो आपकी किसी से बातचीत चल रही है, या यू गाइस और अभी आप लोग ने कमिटमेंट नहीं दिया होगा एक दूसरे के साथ, या आपने एक ऑफिशियल रिलेशनशिप नहीं किया होगा, बट इट सीम्स कि हाँ समवेयर एक प्रोसेस चल रही है, एक बातचीत चल रही है, एक देखना जो कहते हैं ना, लाइक आई एम सीइंग समवन। तो वो चीज़ यहाँ पर निकल कर आ रही है फॉर ग्रुप नंबर 1 के लिए, ठीक है। वेरी एक्टिव एनर्जी यहाँ पे दिखाई दे रही है, समवन इज रीचिंग यू, या सम कोई आप में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट दिखा रहा है ग्रुप नंबर 1 के लिए, वो चीज़ यहाँ पे दिख रही है। ऑलरेडी ऐसा लग रहा है बहुत सारी चीज़ें मूवमेंट में चल रही है ग्रुप नंबर 1 वालों के लिए। सो या सो लेट मी टेल यू द पर्सनैलिटी ऑफ दिस पर्सन। देखो फर्स्ट ऑफ ऑल ये पर्सन जो दिख रहा है मुझे काफ़ी ज़्यादा इनका मैं ज़ोडिएक साइन आपको बता दें, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, ठीक है। वेरी इमोशनल पर्सन मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। बट एट द एंड वेरी सॉलिड पर्सनैलिटी इस पर्सन की दिखाई दे रही, वेरी वेरी लविंग, वेरी केयरफ्री। केयरफ्री इज लाइक हु लाइक्स टू एंजॉय, हु लाइक्स टू फ्री, लाइक फ्रीडम उनको बहुत पसंद है, ठीक है। तो इस टाइप की यहाँ पे इस पर्सन की पर्सनैलिटी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है, ठीक है। ये पर्सन आपकी लाइफ में आते हुए यहाँ दिखाई दे रहा है, जो कि ऑलरेडी मूवमेंट में है, या तो ऑलरेडी चल रही है, या तो बहुत जल्दी आपकी लाइफ में एंटर करने वाला है। मैक्सिमम आपकी लाइफ में 3 मंथ्स के अंदर अंदर कोई आपकी लाइफ में आ रहा है, ठीक है, जिसके साथ कहीं न कहीं एक अच्छा रिलेशनशिप, मुझे एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप जो आप होप कर रहे हो, वो होने वाला है। कहीं न कहीं जो मैं कह रही हूँ ना कि आपकी मैनिफेस्टेशन पूरी हो रही है, ठीक है। समथिंग इज़ वर्किंग इन योर लाइफ, तो वो चीज़ यहाँ पे आ रहा है। एंड यहाँ पे देखा जाए ना तो आपका बॉटम ऑफ द डेक भी यहाँ पे दिख रहा है, एस ऑफ वांड्स, समवन इज़ कमिंग, एंड यहाँ पे भी एस ऑफ कप्स आया है ग्रुप नंबर 1 के लिए। तो थिंग्स आर ऑलरेडी वर्किंग फॉर यू ग्रुप नंबर 1, लेट मी टेल यू। एंड यहाँ पे ऐसा दिख रहा है ये पर्सन बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी दिखाई दे रही है, वेरी करेजियस पर्सन, ठीक है। लेट मी टेल यू ये पर्सन बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग होंगे, ठीक है। और ऐसा दिख रहा है कि इन्होंने अपनी लाइफ में ऑलरेडी बहुत कुछ अचीव करके रखा है, व्हेन इट्स कम टू देयर करियर और एनीथिंग लाइक दैट। ये ऑलरेडी वेल अचीव्ड पर्सन मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। वेरी वेल सेटल्ड, वेल अचीव, वेल मेच्योर पर्सन, ठीक है। एंड यहाँ पे मैं एक चीज़ कहूँगी कि इस पर्सन का जो मेच्योरिटी लेवल है, इट्स वेरी वेरी नाइस, ठीक है। मतलब एक ऐसा दिख रहा है जिस एज के भी हो, ठीक है, लेकिन आप जब उनसे बात करोगे, जब आप उनसे मतलब एक कम्युनिकेशन करोगे, जब आप उनके साथ रहोगे, जब आप उनको जानोगे, तो ऐसा दिखेगा कि ये पर्सन बहुत अपनी एज से ज़्यादा मैच्योर है, ठीक है। तो वो चीज़ यहाँ पर निकल कर आ रही है, वेरी वाइज, वेरी प्रैक्टिकल, प्रैक्टिकल भी है, ठीक है। इमोशनल प्लस प्रैक्टिकल दोनों दिख रहा है, क्योंकि ये बहुत हार्ड वर्किंग है, ठीक है। तो व्हेन इट्स कम टू वर्क, ओके, तो ये जो पर्सन है ये बहुत हार्ड वर्किंग है, बहुत काम करते हैं, इनको काम करना बहुत ज़्यादा पसंद है, वेरी एंड लेकिन यहाँ पे ऐसा दिख रहा है इस पर्सन को ट्रैवल करना बहुत पसंद होगा, इस पर्सन को पार्टी करना भी बहुत पसंद होगा, इनको लाइक सोशल रहना भी बहुत ज़्यादा पसंद होगा। तो वो चीज़ें यहाँ पर निकल कर आ रही है। बट बहुत ज़्यादा यहाँ पे जैसे दिख रहा है कि इस पर्सन को ट्रैवलिंग करना, एडवेंचर पे जाना और हाइकिंग करना, समथिंग जहाँ पे कुछ भी न्यू एक्सप्लोर करना इस पर्सन को बहुत ज़्यादा पसंद होगा, वो चीज़ यहाँ पर निकल कर रही है। वेरी वेरी काइंड हार्टेड पर्सन दिख रहा है, दिल के बड़े खुश मिजाज लोग होते हैं जो बहुत ओपन हार्टेड होते हैं, वो चीज़ यहाँ पर निकल कर आ रही है ग्रुप नंबर 1 के लिए, ठीक है। उनके पर्सन ऐसा दिख रहा है कि जो मतलब आपकी लाइफ में ना ग्रुप नंबर 1 जब ये आएंगे तो ये आपकी लाइफ में एक तरीके की ना एक पॉजिटिविटी क्रिएट कर देंगे। जब ये आपके सराउंड में होंगे या होते हैं तो वो ये आपकी लाइफ में बहुत पॉजिटिविटी क्रिएट करते हैं, ठीक है। मतलब इवन मैं कहूँगी कि जब एक जैसे फॉर एग्जांपल आप लोग ग्रुप में बैठे हो या आप लोग साथ में हो, तो यू विल फील कि आपका जो मूड है वैसे ही लाइट हो जाता है, ठीक है। कहीं न कहीं नेगेटिविटी पॉजिटिविटी में बदल जाती है। इस पर्सन के पास वो एक एक तरीके से कहते हैं ना, किसी का ऑरा ऐसा होता है, किसी का नेचर ऐसा होता है जो कहीं न कहीं पॉजिटिविटी लाता है एनवायरनमेंट में। वो चीज़ यहाँ पर निकल कर आ रही है ग्रुप नंबर 1 के लिए। वेरी मतलब वेरी लाइक जिसको सोशल रहना पसंद है, लोगों के साथ रिलेशनशिप मेंटेन करना इस पर्सन को बहुत अच्छे से आता है, वो चीज़ यहाँ पर निकल कर आ रही है। ओके, एंड यहाँ पे एक चीज़ दिख रही है ग्रुप नंबर 1 के लिए कि ये पर्सन बहुत एक्सट्रोवर्ट पर्सनैलिटी दिखाई दे रही है, जिनको बात करना अच्छा लगता है, लोगों को जानना अच्छा लगता है, लोगों की लाइफ के बारे में जानना अच्छा लगता है, लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व करना बहुत अच्छे से आता है, तो वो चीज़ यहाँ पर निकल कर आ रही है। एंड मुझे यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि या तो ये पर्सन ना बहुत ज़्यादा रिलीजियस भी हो सकते हैं, ठीक है, जो भगवान में ज़्यादा बिलीव करते हैं, उनका एक इंक्लाइन दिख रहा है कि बहुत रिलीजियस पर्सन यहाँ पर निकल कर आ रहे हैं। ये पर्सन आपकी लाइफ में क्यों आ रहे हैं, इज एन स्पेसिफिक रीज़न जो यूनिवर्स आपको बताना चाहता है फॉर ग्रुप नंबर 1 के लिए। ओके, ओके। मुझे ना यहाँ पे एक चीज़ दिख रही है ग्रुप नंबर 1 के लिए कि ये आपकी लाइफ में ना ग्रुप नंबर 1 इनका जो मेन एक पर्पस यहाँ पे दिखाई दे रहा है, जो कहीं न कहीं आपकी लाइफ में ऐड ऑन होगा, ठीक है, एक्स्ट्रा ऐड ऑन होते हैं यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ये पर्सन कहीं न कहीं आपकी जो ओल्ड सेल्फ है, ठीक है, जहाँ पे हो सकता है आप अपने आप को बहुत रिस्ट्रिक्ट करके रखते होंगे या बहुत ज़्यादा चीज़ों से निकल नहीं पा रहे हो। तो ऐसा दिख रहा है ये पर्सन आपका ओल्ड जो सेल्फ है, जहाँ पे हो सकता है आप बहुत ज़्यादा अपने आप को दबा के रखते हो, अपने आप को ओपन अप नहीं करते हो, बहुत इंट्रोवर्ट रहते हो, बहुत कॉन्शियस रहते हो अपनी चीज़ों
चीज़ों को लेकर, ठीक है? ये पर्सन कहीं न कहीं आपका एक ओल्ड सेल्फ, जो आपका जो शैडो साइड है, लेट मी टेल यू, ऐसा नहीं है कि सारे ही ग्रुप नंबर 1 वाले अपने आप को बहुत मतलब डिप्रेसिव एनर्जी से देखते हैं या अपनी लाइफ में आगे नहीं बढ़ रहे हैं, ऐसा नहीं है। मतलब इट्स जस्ट कि जो आपका शैडो साइड है, जहाँ पे आपने अपने आप को बहुत दबा के रखा है या जहाँ से आप निकल नहीं पा रहे हो, ये पर्सन आपका ना कुछ ओल्ड सेल्फ है, उसको निकालने आया, ठीक है? उसको आपकी लाइफ से हटाने आया। दैट्स व्हाई मैंने कहा ये पर्सन जब भी आप इनसे बात करोगे, जब आप इनके अराउंड में रहोगे, तो यू विल फ़ील दैट पॉज़िटिविटी ऑटोमेटिक आ जाती है, ठीक है? एक ऑरा इनका ऐसा है, ठीक है? जो सामने वाले को बहुत लाइट कर देता है, सामने वाले को हील कर देता है, सामने वाले को चेंज कर देता है, ठीक है? तो ये पर्सन डेफ़िनिटली आपका जो एक ओल्ड सेल्फ है, जहाँ पे आपने हो सकता है अपने आप को सप्रेस करके रखा होगा, तो वो चीज़ यहाँ पर निकल कर आ रहा है, ठीक है? तो यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि मेबी ग्रुप नंबर 1 आप अपने लाइफ़ में ना एक ऐसे फ़ेज़ पे हो जहाँ पे मेबी यू आर रूड, वेरी स्टबर्न, या अपने आप को बहुत हार्ड दिखाना पसंद करते हो, अपने आप को बहुत प्रोटेक्टिव रखते हो, या आप ना अपने आप को इमोशनल शो नहीं करते हो, ठीक है? इमोशंस आर देयर बट यू डोंट वांट टू शो इन पब्लिक और यू डोंट वांट टू शो एनीवन, ओके? तो ऐसा दिखता है कि ये पर्सन कहीं न कहीं उस चीज़ को रिलीज़ करेगा, क्योंकि यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि मे यू आर कैरिंग सो मच इनसाइड, ओके? एंड इमोशनली आप अपने आप को बहुत सप्रेस करके रखते हो, इमोशनली आप एक तरीके से बाउंड्री क्रिएट करके रखते हो, इमोशनली आप कहीं न कहीं क कहते हैं ना कि आयरन विल, जहाँ पे आप अपने आप को कहीं भी किसी भी तरीके से तोड़ना नहीं चाहते हो या इमोशंस को दिखाना नहीं चाहते हो, इमोशनली ओपन अप नहीं होना चाहते हो, ये पर्सन कहीं न कहीं वो सेल्फ को आपको ख़त्म करेगा, ठीक है? वो कहीं न कहीं वो ओल्ड सेल्फ को हील करने में, एक तरीके से उसको निकालने में, हील करना इज़ डिफरेंट बट निकालना, उसको अपनी लाइफ़ से कंप्लीटली निकाल देना, ठीक है? लेट गो कर देना, ये पर्सन उसमें हेल्प करने आया, क्योंकि कहीं न कहीं ऐसा दिख रहा है कि ये पर्सन आपकी लाइफ़ में ना एक प्रोग्रेस लाते हुए यहाँ पे दिखाई दे रहा है ग्रुप नंबर 1। एक प्रोग्रेस की एनर्जी दिखाई दे रही है, ठीक है? जहाँ पे ये पर्सन आपको ना अपनी लाइफ़ में और आगे पुश करेगा। अगर आप एक स्टैग्नेंट एनर्जी में हो, ठीक है? जहाँ पे आप बहुत कुछ ही चीज़ों को लेकर बहुत मतलब अपनी लाइफ़ में एक्टिव हो, ठीक है? लेकिन बहुत सारी लाइफ़ का जो पार्ट है, वो आप कहीं न कहीं अपनी लाइफ़ से लेट गो कर रहे हो, या एक फन टाइम है आपकी लाइफ़ का, वो लेट गो कर रहे हो, या बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपने अपने आप को ना एक वे में बना दिया है, ठीक है? फॉर एग्ज़ाम्पल आपकी हो सकता है आपके ऊपर बहुत ज़्यादा ज़िम्मेदारी हो, बहुत सारी चीज़ें हैं, या आपका फैमिली प्रेशर हो, बहुत सारी चीज़ें हो सकती है आपके अराउंड में, जहाँ पे आपने अपने आप को ना बहुत खोया है, या अपने आप को बहुत रिजिड कर लिया है, अपनी इच्छाओं को मार दिया है, ठीक है? या आपने उसी लाइफ़ में जीना पसंद कर रहे हो, आप उससे निकलना पसंद नहीं कर रहे हो, तो ऐसा दिख रहा है कि ये पर्सन उस चीज़ से आपको निकालेगा। ये पर्सन आया आपको पुश करने, ठीक है? ये पर्सन आया है आपको हील करने। हील एज़ इन लाइक आपको आगे अपनी लाइफ़ में मूव करने के लिए, आगे और अपनी लाइफ़ का विज़न बदलने के लिए, ठीक है? विज़न एज़ इन लाइक देयर आर लॉट ऑफ थिंग जो यू नीड टू एक्सप्लोर। अपनी लाइफ़ में इन्फ्यूज़ करने की ज़रूरत है, अपनी लाइफ़ में और एक्सप्लोर करने की ज़रूरत है। तो ये पर्सन कहीं न कहीं आपको बहुत नई चीज़ों से मतलब इंटरैक्ट कराएगा, ठीक है? नई चीज़ें करने के लिए पुश करेगा, ठीक है? कि ओके, ये तुम्हें ये चीज़ करना चाहिए, ट्राई समथिंग न्यू, अपने लाइफ में आगे बढ़ो, ये करो, वो करो, एक विज़न बनाओ, एक गोल बनाओ, टारगेट बनाओ। लाइक लॉट ऑफ थिंग इज़ गोइंग टू हैपन विद दिस पर्सन, ठीक है? ये पर्सन के ऑलरेडी हो सकता है इस पर्सन के बहुत गोल होंगे, तो हो सकता है कि आप इनके साथ एक तरीके से ऐड ऑन हो जाओ एंड आप इनके गोल को परस्यू करो, या आप इनके साथ रह के एक अपना गोल बना लो कि ओके, मुझे ये चीज़ करनी है एंड आई रियली वांट टू डू दिस, ओके? तो कहीं न कहीं ये पर्सन ना आपको बहुत प्रोग्रेस करवाएगा, चाहे वो करियर में हो, चाहे आपकी वो पर्सनल लाइफ़ की हो, आपकी खुद की कोई इच्छाएँ है, कुछ हमारी विल है, कुछ हमारी विश होती है कि हमें ये चीज़ करना है, वो चीज़ करना है, तो वो पर्सन आपको बहुत मतलब आपको बहुत हेल्प करेगा इसमें, ठीक है? तो वो चीज़ निकल कर आ रही है ग्रुप नंबर 1 के लिए। देखा जाए तो ये इस पर्सन का ना बहुत ही वेरी हम्बल पर्सन है, वेरी अंडरस्टैंडिंग है, वेरी केयरिंग पर्सन यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, तो वो चीज़ यहाँ पर ग्रुप नंबर 1 के लिए निकल कर आ रही है। दैट्स व्हाई मैंने कहा जब भी आप इनके साथ रहोगे, यू विल सी अ डिफरेंट ऑरा, यू विल सी अ पॉजिटिव चेंज इन योर एटीट्यूड, इन योर नेचर, ठीक है? आपका मूड वैसे ही अच्छा हो जाएगा, ठीक है? यू विल फील हैप्पी इन योरसेल्फ, वो चीज़ यहाँ पर निकल कर आ रही है, ठीक है? ग्रुप नंबर 1, लेट्स सी और क्या आ रहा है। इज़ दिस पर्सन लाइक लुकिंग फॉर, ये क्या ये रिलेशनशिप वो सीरियसली चाहेंगे, या बस मतलब व्हाट काइंड ऑफ फेज़ में वो आपको कंसिडर करेंगे, ठीक है? देख लेते हैं क्या ये रिलेशनशिप सीरियस होगा या टाइम पास होगा, कैजुअल होगा, व्हाट काइंड ऑफ लाइक एनर्जी इज़ कमिंग, ये पर्सन की इंटेंशंस क्या दिख रहे हैं, ओके? ओके, ये एक बहुत मीनिंगफुल रिलेशनशिप मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है ग्रुप नंबर 1, ठीक है? ये पर्सन कहीं न कहीं ऐसा चाहता है कि जब ये आपकी लाइफ में आएगा, तो ये पर्सन चाहेगा कि ओके, ये रिलेशनशिप एक लॉन्ग टर्म में रहे, ठीक है? यहाँ पे नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी आ रही है, ये पर्सन कहीं न कहीं एक सीरियस रिलेशनशिप चाहेगा, ठीक है? ये पर्सन को कुछ कि कोई भी किसी भी तरीके का कन्फ्यूजन नहीं चाहिए है, किसी भी तरीके की मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं चाहिए, इस पर्सन को क्लैरिटी चाहिए रिलेशनशिप में, वेदर दिस पर्सन लाइक वांट्स टू गेट मैरी, इवन हो सकता है ये पर्सन जब आपसे मिले या आपके लाइफ में एंटर हो, तो ये पर्सन शादी करना चाहेगा। मुझे वो तक की एनर्जी यहाँ पे दिखाई दे रही है। ये पर्सन कभी भी किसी तरीके का कोई टाइम पास नहीं चाहता है, या अपनी लाइफ में जो फेज़ आप हो ना अपनी लाइफ में कि नाउ यू वांट अ स्टेबल रिलेशनशिप, सेम इस पर्सन का इंटेंशन मुझे ग्रुप नंबर 1 के लिए दिखाई दे रहा है। ये भी पर्सन अपनी लाइफ में एक स्टेबल रिलेशनशिप चाहता है, एक मीनिंगफुल रिलेशनशिप चाहता है, एक
एक अच्छा रोमांटिक रिलेशनशिप चाहता है, एक अंडरस्टैंडिंग वाला रिलेशनशिप चाहता है, एक ऐसा पार्टनर चाहता है जो उनकी लाइफ में एक हैप्पीनेस लाए, एक अच्छी वैल्यू ऐड करे, तो वो चीज़ यहाँ पर निकल कर आ रही है। ये पर्सन अगर किसी भी तरीके का आप लोग के बीच में कन्फ्यूजन होता है, तो ये पर्सन नहीं चाहेंगे कि किसी भी तरीके का कन्फ्यूजन से स्टार्ट हो, ठीक है? या किसी मिसअंडरस्टैंडिंग से स्टार्ट हो, या मतलब को होता है ना कि जहाँ पे मतलब इफ़ यू लाइक अगर आप बोलोगे कि नहीं अभी आई एम नॉट श्योर, लेट्स सी हाउ इट गोज़, तो ये पर्सन हो सकता है बैक ऑफ कर दें। लेट मी टेल यू, यहाँ पे ये पर्सन को क्लैरिटी चाहिए होगी। ये पर्सन कहीं न कहीं सीरियस रिलेशनशिप देख रहा है, तभी ये इंसान रिलेशनशिप में एफर्ट डालेगा, ठीक है? तो वो चीज़ निकल कर आ रही है। बट मैंने आपको टाइमिंग बता दिया है, यहाँ पे मुझे विदिन 3 मंथ्स के अंदर ग्रुप नंबर 1 आप लोग के लिए दिख रहा है कि ये पर्सन आपकी लाइफ में एंटर करेगा। एंड दिस इज़ द पर्सनैलिटी, दिस इज़ अ ज़ोडिएक साइन जो मैंने आपको कहा है, बहुत रिलेटेबल हो सकता है। एंड या दैट्स ऑल ग्रुप नंबर 1। आई होप यू लाइक दिस रीडिंग एंड डू लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स आपको ये रीडिंग कैसी लगी। एंड प्लीज़ अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। एंड इफ़ यू वांट पर्सनल रीडिंग फॉर योरसेल्फ, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स मिल जाएगी, आप वहाँ से कनेक्ट कर सकते हैं। बाय। ऑलराइट ग्रुप नंबर 2, वेलकम टू योर रीडिंग। लेट्स सी व्हाट काइंड ऑफ पर्सन इज़ कमिंग इन योर लाइफ फॉर सिंगल्स। मैं पहले आपकी एनर्जी देख लेती हूँ, आपकी एनर्जी क्या दिख रही है अपने लाइफ में, आप क्या चाहते हो, व्हाट काइंड ऑफ थिंकिंग यू आर कैरिंग अबाउट रिलेशनशिप और समथिंग जो यूनिवर्स आपको बताना चाह रहे हैं या वो आपको गाइड करना चाह रहे हैं। पहले मैं आप लोग की एनर्जी देख लेती हूँ। ओके, ओके, यहाँ पे चीज़ दिख रही है कि द टावर से कि आपका रिलेशनशिप जो अभी ब्रेक हुआ है रिसेंट में, वो काफ़ी अच्छी एनर्जी नहीं दिख रही है, ठीक है? इस ब्रेकअप ने आपको बहुत ज़्यादा तोड़ा है, ठीक है? बहुत शॉक दिया है, बहुत शैटर्ड एनर्जी यहाँ पे दिखाई दे रही है, ठीक है? ऐसा लग रहा है कि कहीं न कहीं हो सकता है उसका ट्रॉमा आप कैरी करके चल रहे हो और बहुत सारी चीज़ें हैं। हो सकता है आप मूव ऑन भी नहीं कर पा रहे होंगे, क्योंकि मुझे जो आपकी एनर्जी दिख रही है ग्रुप नंबर 2 की, कि अभी भी आप कहीं न कहीं रियूनियन की एनर्जी एक्सपेक्ट कर रहे हो, ठीक है? काफ़ी सारे जो ग्रुप नंबर 2 वाले हैं वो रियूनियन अभी भी देख रहे हैं। अभी भी कहीं न कहीं ऐसा दिख रहा है कि वो पास्ट को के बारे में सोचते हैं, पास्ट के पर्सन को देखते हैं, अपने रिलेशनशिप के बारे में अभी भी सोचते हैं। अभी भी कहीं न कहीं एक छोटी-सी होप तो है। आपको पता है कि चीज़ें बड़े गंदे लेवल पे ख़त्म हुई हैं, या वो जो जिस नोट पे ख़त्म हुई है वो इट वाज़ नॉट अ गुड थिंग, ओके? वो अच्छा नहीं था, वो नोट ही ख़राब था, वो फ़ेज़ ही ख़राब था। बट कहीं न कहीं ऐसा लग रहा है कि चलो कितनी भी चीज़ बेकार हुई है, कितना भी गंदा रिलेशनशिप टूटा है, बट स्टिल 1% होप तो यहाँ पे आपको अभी भी है, ठीक है? ऐसा दिख रहा है कि आप अभी भी पास्ट में कहीं न कहीं चाहते हो कि क्या ये रिलेशनशिप ठीक हो जाएगा? क्या ये पर्सन अभी भी आ जाएगा? क्या हमको एक और चांस मिलेगा? ग्रुप नंबर 2 की एनर्जी यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि क्या आपको अगेन चांस मिलेगा? क्या ये रिलेशनशिप वापस हील हो सकता है? क्या ये पर्सन वापस आ सकता है? क्या ये पर्सन अभी मुझे मिस करता है? क्या मेरे बारे में सोचता है? बहुत सारी चीज़ें आपके दिमाग में चल रही है। बाज़ आप अभी के फ़ेज़ में हो, जो आपकी एनर्जी यहाँ पे दिखाई दे रही है ग्रुप नंबर 2 की, ठीक है? तो कहीं न कहीं यू आर स्टिल होपिंग। आगे बढ़ना है, ठीक है? आपके लिए हीलिंग आ रही है, ठीक है? आपको हील होना ज़रूरी है, ठीक है? लेकिन आपका फ़ोकस अभी भी वही है। रियलिटी यू नो कि यार आगे बढ़ना ही पड़ेगा। देयर इज़ नो चांस, ठीक है? बट स्टिल यू आर सीइंग पास्ट, ठीक है? यू आर स्टिल होपिंग द ओके, क्या एक पर्सन में भी ये पर्सन वापस आ जाए, ठीक है? तो वो चीज़ आपके माइंड में चलती है ग्रुप नंबर 2 के लिए, ठीक है? कहीं न कहीं आप अभी भी वो अंदर एक अपने अंदर कह सकते हैं कि एक होप लेके चल रहे हो, ठीक है? एक अभी भी एक हिम्मत लेके चल रहे हो कि काश ठीक हो जाए, ठीक है? तो वो चीज़ यहाँ पे ग्रुप नंबर 2 के लिए निकल कर आ रही है। लेट्स सी, मैं पर्सनैलिटी देख लेती हूँ जो आपकी लाइफ में अभी एंटर होने वाला है। व्हाट काइंड ऑफ पर्सन इज़ दिस? ओके, ग्रुप नंबर 2 के लिए देखो यहाँ पे ऐसा भी है कि ग्रुप नंबर 2 को जिसने सिलेक्ट किया है अ, उनका अभी जिस तरह से मैंने बताया कि रिलेशनशिप ब्रेक हुआ है, ठीक है? वो सारी चीज़ें निकल कर आ रही है, बट स्टिल दे आर वाचिंग दिस रीडिंग कि ओके लेट्स सी हमारी लाइफ में क्या होता है अब, क्या होता है कि कोई नया पर्सन आ रहा है, कि कोई रियूनियन हो रहा है। हो सकता है आप ये रीडिंग इसलिए देख रहे हो क्योंकि आप रियूनियन एक्सपेक्ट कर रहे हो, ठीक है? सो लेट्स सी व्हाट काइंड ऑफ पर्सन इज़ कमिंग इन योर लाइफ, और यूनिवर्स आपको क्या बताना चाहते हैं, और जो आपके दिमाग में बार-बार चल रहा है कि कुछ होप है, तो वो देख लेते हैं। यूनिवर्स आपको बताएँगे तो हम यहाँ पे आपको क्लियरली बता देंगे। लेट्स सी। ओके, ओके। देखिए, आपके लिए ना जजमेंट अगेन आ गया है ग्रुप नंबर 2 के लिए, ठीक है? यहाँ पे ना बहुत स्ट्रांगली यहाँ पर निकल कर आ रहा है ग्रुप नंबर 2 के लिए कि यू नीड टू गेट क्लियर अबाउट
योर थॉट। ओके, आपको रिलेशनशिप से आपको निकलना पड़ेगा। आपको अपने पास से निकलने के लिए यहाँ पे कहा जा रहा है ग्रुप नंबर 2 के लिए। लेट मी टेल यू, क्योंकि यहाँ पे एनर्जी वापस रिकन्फर्म हो रही है। तो आपको ना यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि आपको पास से निकलने के लिए कहा जा रहा है। यू नीड टू हील योर सेल्फ। ओके, यू नीड टू फॉरगिव एट सम पॉइंट। ओके, आपको खुद को भी कोई कहीं ना कहीं माफ़ करने की ज़रूरत है। हो सकता है कि आप अपनी लाइफ में कुछ रिग्रेट लेके चल रहे हो, ठीक है, या अब जैसे मैंने कहा कि आप पास्ट के बारे में सोच रहे हो या पास्ट को सोचते हो कि यार क्या होप है, बट यहाँ पे ऐसा है कि खुद को माफ़ करने की ज़रूरत है और आगे बढ़ने की ज़रूरत है, ठीक है। यहाँ पे आपके लिए निकल कर आ रहा है ग्रुप नंबर 2 के लिए, ठीक है। यू नीड टू हील योर सेल्फ। ओके, एंड जो भी हुआ है, भले वो आपके साइड से हुआ, किसी के भी साइड से हुआ है, उसको अकाउंटेबल करो एंड आगे बढ़ो। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट ग्रुप नंबर 2 के लिए, ठीक है। जो पर्सन आपकी लाइफ में आने वाला है, ठीक है, ऐसा दिख रहा है कि बहुत जल्दी मुझे इसकी एंट्री नहीं दिख रही ग्रुप नंबर 2 के लिए। यहाँ पे ग्रुप नंबर 2 के लिए ऐसा निकल कर आ रहा है कि दे नीड टू लाइक जस्ट एक्सेप्ट द ट्रूथ एंड खुद को अकाउंटेबल करो, कहाँ पे आप गलत हो, कहाँ नहीं हो, ठीक है। कुछ चीज़ों पे खुद को एक्सेप्टेंस देना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट ग्रुप नंबर 2 के लिए यहाँ निकल कर आ रहा है, ठीक है। जब आप रेडी हो जाएँगे ग्रुप नंबर 2 के लिए, जैसे मुझे ग्रुप नंबर 1 के लिए अलग आया कि दे आर रेडी ऑलरेडी, बट यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि यू आर स्टिल होपिंग। ओके, आप स्टिल अभी उभरे नहीं हो, कंप्लीटली एक्सेप्ट नहीं किया, कंप्लीटली आप अकाउंटेबिलिटी नहीं ले रहे हो जो भी हुआ है, व्हाटएवर। ओके, बट यहाँ पे आपसे कहा है जब आप अपनी लाइफ में से मूव ऑन करने के स्टेज पे आओगे, जन व्हेन यू डिसाइड ओके मुझे अब आगे बढ़ना पड़ेगा, ठीक है। हो सकता है कि ग्रुप नंबर 2 अभी ये रीडिंग देख रहे हो, लेकिन आपने डिसाइड भी नहीं किया है कि यार नाउ आई एम रेडी टू लाइक एक्सेप्ट समवन न्यू। ओके, मुझे यहाँ पे ऐसा दिख रहा है जो आपकी लाइफ में पर्सन आएगा, मैं आपको पर्सनैलिटी वाइज बता देती हूँ। ये पर्सन बहुत ज़्यादा एक्सप्रेसिव पर्सन दिख रहा है, ठीक है। वेरी एक्सप्रेसिव, वेरी टॉकेटिव पर्सन, जिसको बात करना बहुत ज़्यादा पसंद होगा, ठीक है। वो चीज़ यहाँ पर निकल कर आ रही है। वेरी स्पिरिचुअल पर्सन यहाँ पे दिखाई दे रहा है। वेरी वार्म, वेरी पेशेंट, वेरी इंट्रोवर्ट पर्सनैलिटी दिख रही है ग्रुप नंबर 2 वालों के लिए। वहाँ एक्सट्रोवर्ट थी तो यहाँ इंट्रोवर्ट क्यों दिख रही है भाई? इंट्रोवर्ट पर्सन दिख रहा है और काफ़ी पेशेंट वाला पर्सन है। ही विल और शी विल अंडरस्टैंड यू, ठीक है। आपके पास्ट को एक्सेप्ट किया जाएगा, वॉट एवर हैपन विद यू, और जो भी आपकी लाइफ में चल रहा है, जो भी आप फेस से चल रहा है, ये पर्सन आपको ना फुली एक्सेप्ट करेगा, ठीक है। एंड पर्सन कहीं ना कहीं आपको ना अपने पास से निकलने में बहुत मदद करने वाला है, ठीक है। ऑन अ स्पिरिचुअल लेवल मोस्टली मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है, लाइक टू हील यू। अगर आपको बहुत ज़्यादा या आप डिप्रेशन में हो या आपको कोई प्रॉब्लम हो चल रही है, तो ये पर्सन आपकी लाइफ में आपको एक तरीके से मैं कह सकती हूँ, हो सकता है ये पर्सन आपकी लाइफ में पहले एज अ हीलर ही इंटर करे, ठीक है। एंड देन यू गाइज विल बी इन रिलेशनशिप, ठीक है। तो वो चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रहा हो सकता है कोई ऐसा स्पिरिचुअल पर्सन आपकी लाइफ में इंटर हो जो आपको पहले हील करने आए, देन वो आगे चीज़ें बढ़े, ठीक है। तो वो चीज़ निकल कर आ रही है। बात करने में बहुत अच्छा है, जब भी मतलब बहुत ज़्यादा हर किसी से बहुत ज़्यादा टॉकेटिव नहीं है, लेकिन जिससे बात करते हैं बड़ी शांति एंड पेशेंस के साथ बात करने वाला पर्सन है। वेरी स्पिरिचुअल पर्सन यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ओके। एंड ये पर्सन ना आपको बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड करेगा। अंडरस्टैंड मतलब इनकी जो समझ की जो लेवल है वो वेरी डिफरेंट है, ठीक है। अब मतलब आप हो सकता है आप 10% बताओ बट आपके इमोशंस को 20% समझे, ठीक है। तो उस टाइप की पर्सन मुझे यहाँ पर निकल कर आ रहे हैं, ठीक है। दे विल अंडरस्टैंड यू इनसाइड आउट एंड दे विल हेल्प यू टू गेट ओवर योर पास्ट, और जो आप हीलिंग फेज में हो या आप हील होना चाहते हो, तो उस चीज़ से आपको निकालेगा ये पर्सन, ठीक है। एक तरीके से दिख रहा है ये पर्सन आपकी लाइफ में एक लाइट की तरह आने वाला है। मे बी यू आर नॉट इन अ गुड सिचुएशन इन योर लाइफ ग्रुप नंबर 2, ये पर्सन आपकी लाइफ में एक लाइट की तरह आ रहा है और ये आपको उस एक तरीके से आपकी लाइफ में एक लाइट लाएगा एंड दिस पर्सन विल हेल्प यू टू हील एंड मूव ऑन करने में मदद करेगा, ठीक है। लेट मी टेल यू ग्रुप नंबर 2, ये पर्सन जो आपकी लाइफ में इंटर हो रहा है ना, आई एम गेटिंग दिस एनर्जी कि पहले ये एज अ रिलेशनशिप नहीं आ रहा है, ठीक है। ग्रुप नंबर 2 के लिए यहाँ पे ऐसा दिख रहा है, ये ऐसा लाइक एज अ फ्रेंड आ रहा है, एज अ हीलर आ रहा है, एज अ स्पिरिचुअल पर्सन आ रहा है, समथिंग जो लाइक होता है ना, जो हमें कोई मदद करने आ जाता है, जिसकी कोई एक्सपेक्टेशंस नहीं है आपसे, ठीक है। बस ये आपको हेल्प कर रहा है और फिर चीज़ें आगे बढ़ रही है, ठीक है। तो वो चीज़ मुझे यहाँ पे निकल कर आ रहा है, जो एक स्टेज दिख रहा है ग्रुप नंबर 2 वालों के लिए, कि यहाँ पे पहले वो आपको हील करने ही आएंगे, ठीक है। एक तरीके से आपके लिए एक लाइट की तरह आएंगे ये पर्सन आपकी लाइफ में, एंड दिस पर्सन विल मेक यू, या आपको सिचुएशन से निकालने में मदद करेंगे जहाँ पे आप अपनी लाइफ में शैटर्ड हो, ठीक है। तो वो चीज़ निकल कर आ रही है। इट्स मोर लाइक ना, मुझे ऐसा दिख रहा है कि ये जो कनेक्शन है, इट्स मोर लाइक हीलिंग कनेक्शन दिखाई दे रहा है, ठीक है। टू हील यू, टू हेल्प यू, टू गाइड यू, टू मेंटोर यू, टू चेंज योर पर्सपेक्टिव। आपको किसी सिचुएशन से निकालने के लिए ये पर्सन आपकी लाइफ में एंटर आ रहा है, ठीक है। बहुत ऐसा अभी लविंग एनर्जी बहुत ज़्यादा कम दिख रही है। इट्स मोर लाइक कि ओके ये पर्सन पहले हील करेगा, पहले आपको हेल्प करेगा, पहले आपकी मदद करेगा, आपके एक तरीके से बोल सकते हैं गार्डियन एंजल बनकर आ रहे हैं, ठीक है। तो वो चीज़ यहाँ पर निकल कर आ रही है। लेट्स सी यूनिवर्स आपको और क्या बताना चाहते हैं ग्रुप नंबर 2 के लिए। सिक्स ऑफ कप, सिक्स ऑफ सॉर्ड,
एंड 5 ऑफ वॉन्ड्स। ओ माय गॉड! ग्रुप नंबर 2, व्हाट इज़ हैपनिंग? मतलब बहुत एनर्जी बहुत ही अजीब लग रही है यहाँ पे। ओके, देखो मैं यहाँ पे से दिख रहा है मुझे ग्रुप नंबर 2, जब ये पर्सन आपकी लाइफ में आएगा तो एक चीज़ बहुत अच्छी दिख रही है कि ये पर्सन आपकी लाइफ में एक पीस क्रिएट करेगा, ठीक है? ये पर्सन आपकी लाइफ में एक ठहराव लाते हुए यहाँ पे दिखाई दे रहा है, एक पीस क्रिएट करते हुए दिखाई दे रहा है। आपको सेल्फ लव सिखाएगा ये ग्रुप नंबर 2, मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है। इस पर्सन का शायद आपकी लाइफ में आने का मोटिव ही यही है कि आपको एक सेल्फ लव दे, ठीक है? आप अपने आप को माफ़ कर सको, आप अपने अंदर एक एक्सेप्टेंस ला सको, ठीक है? और एक आपकी लाइफ में एक पीस क्रिएट कर सके, वो चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ठीक है? जो आपकी लाइफ में जितने भी मेंटल ब्लॉकेजेस चल रहे हैं, ठीक है? मे बी बहुत हाई चांसेस है ग्रुप नंबर 2 के लिए कि यहाँ पे बहुत एंग्जायटी, डिप्रेशन वाली फेज़ बहुत ज़्यादा आपका स्ट्रॉन्ग दिख रहा है, ठीक है? तो ये पर्सन आपकी लाइफ में जो इतने नेगेटिव थॉट्स चल रहे हैं अबाउट योरसेल्फ, अबाउट एनीथिंग, ठीक है? और मतलब लाइक लाइक मे बी आप ना बहुत ज़्यादा इंटैंगल्ड हो गए हो, ठीक है? मैं यहाँ पे एक चीज़ बता दूँ, यहाँ पे बहुत ज़्यादा ऐसा लग रहा है इंटैंगल्ड हो गए, फँस गए हो और आप अपनी लाइफ़ में ना फ़िगर आउट ही नहीं कर पा रहे हो कि कहाँ जाना है, क्या है, व्हाट इज़ द पाथ, क्या है? तो ये जो चीज़ें आपकी लाइफ़ में जो इंटैंगल्ड हो के रखी है, वहाँ पे ये पीस लाने वाले हैं, वहाँ पे ये क्रिएट करने वाले हैं, ठीक है? क्लैरिटी लाने वाले हैं। ये पर्सन आपको बहुत चीज़ों पे क्लैरिटी देगा, आपको बहुत सारी चीज़ों से निकालेगा। जहाँ पे आप बहुत अपनी लाइफ़ में जगल कर रहे हो, बहुत परेशान हो, बहुत चीज़ों में फँसे पड़े हो, वहाँ से आपको ना निकालेगा ये पर्सन, ठीक है? तो लेट मी टेल यू ग्रुप नंबर 2 यहाँ पे, क्योंकि आपकी एनर्जी आ रही है, तो फूल की एनर्जी आ रही है। ये पर्सन आपकी एक नई लाइफ़ की शुरुआत करवाएगा, ठीक है? हो सकता है यहाँ पे जो मैंने कहा कि लाइक मोर लाइक कि एक आपकी स्पिरिचुअल जर्नी स्टार्ट हो जाए इस पर्सन से मिलने के बाद, ठीक है? जहाँ पे ये पर्सन खुद भी स्पिरिचुअल है, लेकिन आप इस पर्सन से मिलने के बाद और स्पिरिचुअलिटी में चले जाओ, ठीक है? जहाँ पे आपकी एक अच्छी इंपॉर्टेंट जर्नी स्टार्ट हो रही है, आप खुद से प्यार कर रहे हो, सेल्फ लव कर रहे हो, वो चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रही है ग्रुप नंबर 2 के लिए, ओके? सो ये कनेक्शन ही ऐसा दिख रहा है कि ये पर्सन आपको हील करना, हील से ज़्यादा ऐसा लग रहा है कि सिचुएशन से बाहर निकाल देना, किसी सिचुएशन से निकाल देना, क्लैरिटी दे देना, नहीं यार ये ऐसा है, तुम्हें ये चीज़ करनी चाहिए। पीस क्रिएट करना आपके लाइफ में, ये पर्सन वो करने आ रहा है, ठीक है? आपकी एक नई शुरुआत करने आ रहा है ताकि आप खुद से मिल सको, खुद के लाइफ में खुद से प्यार कर सको, खुद की वैल्यू कर सको, ठीक है? और जितनी भी चीज़ों में आप फँसे पड़े हो, ठीक है? उससे निकाल सको, वो चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रही है। हो सकता है मेंटली आप ग्रुप नंबर 2 बहुत जगल कर रहे हो, बहुत एंटैंगल्ड हो, क्या करूँ, क्या नहीं करूँ, व्हाट इज़ गोइंग टू हैपन, या आप जो मैं कह रही हूँ ना कि आप एक एक प्लेस पे हो जहाँ पे आप फँसे पड़े हो, ठीक है? एंड मैंने कहा जैसे कि आप एक पास्ट में अटके हो, आप अभी भी होप कर रहे हो। वो जो अटके हो, वो जो होप कर रहे हो, जो आप अभी भी उधर ही देख रहे हो, पास्ट में ही हो कि क्या होगा, कैसे होगा, ठीक है? वो सिर्फ़ और सिर्फ़ आपको दुःख दे रहा है। यू आर जस्ट हर्टिंग योरसेल्फ, ओके? ग्रुप नंबर 2। तो यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि वो जो हर्ट है, वो जो फँसे हो, अभी भी होप कर रहे हो, लड़ रहे हो, फाइटिंग लाइक आप अपना बेस्ट देने की कोशिश कर रहे हो, वहाँ से निकालेगा ये पर्सन आपको। बिकॉज़ आपके लिए आया है कि यू नीड टू बी हील योरसेल्फ, जजमेंट आया है, आपको वो पास्ट को लेट गो करना पड़ेगा, ठीक है? ग्रुप नंबर 2, जहाँ पे अटके हो वहाँ से लेट गो करो। अगर आपने ये रीडिंग इसलिए चूज़ करी कि क्या रियूनियन की एनर्जी है? नो, इट्स नॉट रियूनियन, यू नीड टू हील योरसेल्फ। कहीं न कहीं आपको ना अपनी लाइफ़ में आपकी एक जर्नी स्टार्ट होगी, ठीक है? जहाँ पे आप क्या चाहते हो? आपके अंदर एक सेंसिबिलिटी आएगी, आपके अंदर एक मैच्योरिटी आएगी, वो चीज़ यहाँ पर निकल कर आ रही है। मे बी यू गिव सो मच इन लव ग्रुप नंबर 2, ठीक है? वो चीज़ होती है, बट कहीं न कहीं उस लव को देने में आप अपने आप को बहुत ज़्यादा खो देते हो। बट ये टाइम है कि आप अपने आप को प्यार करो, अपनी प्रायोरिटीज़ क क्लियर करो। आप रिलेशनशिप में क्या चाहते हो, वहाँ पे आपको बहुत सारा काम करने की ज़रूरत है। मे बी यू अट्रैक्ट नार्सिसिस्ट पीपल, मे बी यू अट्रैक्ट नेगेटिव पीपल अराउंड यू इन व्हेन इट्स कम टू रिलेशनशिप, ओके? मे बी आपका बचपन से एक पैटर्न रहा होगा ग्रुप नंबर 2 का, जहाँ पे वो नेगेटिव लोगों को ही अट्रैक्ट करते हैं व्हेन इट्स कम टू रिलेशनशिप। तो यहाँ पे वो पर्सन कहीं न कहीं आपके लाइफ में एक तरीके से लाइट की तरह आ रहा है, और ये पर्सन आपका विज़न चेंज कर देगा, आपके थॉट पैटर्न चेंज कर देगा, जहाँ पे आप एंटैंगल्ड हो, ठीक है? या आप एक चेन में फँसे हो अपनी लाइफ में, एक लूप में फँसे हो, जहाँ पे यू ओनली अट्रैक्ट व्हेन इट्स कम टू रिलेशनशिप ओनली नेगेटिव पीपल, दिस पर्सन गोइंग टू चेंज फॉर यू, ओके? लेट्स सी क्या ये जो रिलेशनशिप है ये पर्सन के साथ, क्या कुछ रिलेशनशिप में टर्न आउट होगा, या कैजुअल रहेगा, या ये पर्सन आपकी लाइफ से चले जाएगा, या ये आप लोग रिलेशनशिप में आओगे? व्हाट काइंड ऑफ एनर्जी इज़ कमिंग, ओके? क्योंकि अभी तक मुझे सिर्फ ये पर्सन का मोटो ही आपके लाइफ में आते हुए दिख रहा है, टू हील यू ओनली, ओके? क्योंकि आपको निकलना बहुत ज़रूरी है, तभी तो चीज़ आप एक्सेप्ट कर पाओगे अपनी लाइफ में, ओके?
एस ऑफ कप्स। ये रिलेशनशिप मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि इट इज़ गोइंग टू बी इन अ वेरी लाइक लॉन्ग टर्म कमिटमेंट, ठीक है। मुझे ऐसा दिख रहा है कि जब आप इन सब चीज़ों से निकलोगे, अपनी लाइफ के पैटर्न सुधारोगे, अपनी लाइफ की चीज़ों को चेन को ब्रेक करोगे, अपने अपने ऊपर काम करोगे, तब आप इस पर्सन के साथ रिलेशनशिप में आओगे। बहुत जल्दी एनर्जी नहीं दिख रही है ग्रुप नंबर 2 वालों के लिए, बट कहीं ना कहीं ऐसा दिख रहा है कि यस, इस पर्सन के लिए आपका एक इमोशनल कनेक्शन ऑटोमेटिक डेवलप होगा और इस पर्सन का भी आपके लाइफ में होगा, ठीक है। तो मुझे रिलेशनशिप यहाँ पे दिख रहा है, बट वेरी सून नहीं, ठीक है। मिलके काम करना देखा, मुझे मुझे दिख ही रहा है ये पर्सन के साथ आप बहुत अच्छा लंबे टाइम तक काम करने वाले हो। काम मतलब जो ये पर्सन आपकी लाइफ में ऐड होगा तो कहीं न कहीं ऐसा दिख रहा है, जब ये पर्सन आपकी लाइफ में आएगा तो ऐसा दिख रहा है कि ये पर्सन कहीं न कहीं पहले आपके ऊपर काम करेगा, ठीक है? आपको हील करेगा। बहुत जल्दी रिलेशनशिप पे जंप होने वाली एनर्जी नहीं दिख रही है ग्रुप नंबर 2 के लिए, ठीक है? कहीं न कहीं काम करना, समझना, पैटर्न को समझना, ठीक है? वो चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रही है, अपने आप को हील करना है। कैन यू सी द चक्रास? अपने आप को हील करना, ठीक है? अपनी वर्थ समझना, वो चीज़ यहाँ पर निकल कर आ रही है। ग्रुप नंबर 2 के लिए मुझे यहाँ पे एक चीज़ दिख रही है, ग्रुप नंबर 2 आप लोग का हो सकता है देखो रूट चक्रा मुझे यहाँ पे ब्लॉक दिख रहा है, सोलर प्लेक्सस चक्रा ब्लॉक दिख रहा है, हार्ट चक्रा ब्लॉक दिख रहा है, ठीक है? तो जब ये ब्लॉक्ड होता है तो कहीं न कहीं हम अपनी जो इंडिविजुअलिटी है वो खो देते हैं, ठीक है? और हमारे अंदर लाइक होता है ना कि हमारे अपने अंदर ना डिपेंडेबिलिटी बढ़ जाती है ग्रुप नंबर 2, ठीक है? तो वो भी चीज़ यहाँ पर निकल कर आ रही है। लेट्स सी और यूनिवर्स क्या बता रहे हैं फॉर यू। ओके। ओके, सो ग्रुप नंबर 2 में यहाँ पे एक चीज़ कहना चाहती हूँ कि जब ये पर्सन आपकी लाइफ में आएगा तो डेफिनेटली मुझे एक रिलेशनशिप की एनर्जी यहाँ पे दिखाई दे रही है, ओके। बट यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि बहुत जल्दी जंप नहीं होगा आपका रिलेशनशिप में, टर्न आउट नहीं होगा, ठीक है। इट्स मोर लाइक कि दिस पर्सन विल हील यू, दिस पर्सन विल क्लियर लॉट ऑफ ऑब्स्टिकल फ्रॉम योर लाइफ, ठीक है। तो वो चीज़ यहाँ पे दिख रही है, बट इनिशियली मुझे यहाँ पे कमिटमेंट की एनर्जी नहीं दिख रही है। लेट मी टेल यू, ठीक है। यहाँ पे इनिशियली मुझे यहाँ पे कमिटमेंट नहीं दिख रहा है। इट विल टेक टाइम, समय के साथ चीज़ें इस कनेक्शन में रिवील होगी, बट हो सकता है कि इनिशियली आप लोग एक दूसरे को ना एक अच्छा बॉन्ड क्रिएट कर लो। एक होता है एक इमोशनली अटैच हो जाओ, ठीक है, क्योंकि ऑब्वियसली वो हील कर रहे हैं, सारी चीज़ें हो रही है, एक इमोशनली अटैचमेंट दिख रहा है, बट इट विल टेक टाइम, ठीक है। जहाँ पे एक रिलेशनशिप में चीज़ें कन्वर्ट होने में टाइम लगेगा, ठीक है। वो नेचुरली अनफोल्ड होगा कि आप लोग किस तरह से एक दूसरे के साथ रहते हो, किस तरह से चीज़ें वर्कआउट होती है, तो वो चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ओके, ओके, इस पर्सन की एंट्री आपकी लाइफ में दिख रही है विद इन 4 मंथ्स, ठीक है। मुझे यहाँ पे ऐसा दिख रहा है ये पर्सन आपकी लाइफ में विद इन 4 मंथ्स में एंटर करेगा, ठीक है। वो चीज़ निकल कर आ रही है, बट दिस पर्सन इज़ कमिंग टू मोर हील यू, जो मैं आपको ऑलरेडी यहाँ पे बता चुकी हूँ। तो अभी एट दिस मोमेंट ग्रुप नंबर 2 आप इसको कैजुअल कनेक्शन की तरह लीजिएगा, क्योंकि समय के साथ, टाइम के साथ इस कनेक्शन में चीज़ें अनफोल्ड होगी। सो यूनिवर्स अभी तो आपको यही बताना चाहते हैं ग्रुप नंबर 2 के लिए, जहाँ पे बहुत सारी हीलिंग्स एनर्जी, बहुत सारी चीज़ें जहाँ पे वर्कआउट करना है, क्योंकि आप अभी रेडी नहीं हो ग्रुप नंबर 2, हालाँकि आप रीडिंग देख रहे हो, बट स्टिल बहुत सारी चीज़ें जो आपको काम करने की ज़रूरत है। सो या दैट्स ऑल ग्रुप नंबर 2। आई होप लाइक दिस रीडिंग एंड डू लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स आपको ये रीडिंग कैसी लगी। एंड इफ़ यू आर न्यू ऑन माई चैनल, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल, एंड इफ़ यू वांट पर्सनल रीडिंग फॉर योरसेल्फ, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स है, आप वहाँ से मुझसे कनेक्ट कर लेना। बाय।